हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के अध्याय 10 के बारे में। शव दाह और अस्थि संचय के विधि विधान के बारे में अध्याय 10 में बताया गया है। जो शव दाह संस्कार और अस्थि संचय से संबंधित है। यह अध्याय हमें मृत्यु उपरांत पवित्रता, सम्मान और मोक्ष से जुड़ी विधियों का विस्तृत वर्णन देता है। ये केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि जीवन का अंतिम धर्म है, जो यथासंभव सरलता और भक्ति से संपन्न होता है। भगवान कहते हैं, माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया शास्त्रानुसार करने से पुत्र और पौत्र प्रति ऋण से मुक्त हो जाते हैं और उसे अग्निष्ट यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बिना विधिवत दाह संभव नहीं है और पुत्र का धर्म अधूरा रह जाता है। माता पिता मृत्यु पर पुत्र को शोक त्याग कर सगे संबंधियों के साथ मुंडन कराना चाहिए, नख और बगल के बाल छोड़कर। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र पहनना अनिवार्य है, जो पापों का संहार करते हैं और समर्पण को दर्शाते हैं। शव को गंगा की मिट्टी, चंदन, मालाओं से अलंकृत करें, नया वस्त्र ओढ़ाएं और नाम गोत्र कहते हुए पिंडदान करें। दरवाजे पर पंथ नामक पिंड देना चाहिए, जिससे अशुभ शक्तियां अंग नहीं छू पाती। दुल्हन यानी पत्नी सहित परिवार शव की परिक्रमा करके उसे कंधे पर उठाकर अंतिम यात्रा पर जाता है। एक एक कदम में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शमशान स्थल पर पहुंचकर मिट्टी साफ की जाती है, एक वेदिका बनाई जाती है और विधि पूर्वक अग्नि की आराधना कर शव को चिता पे रखा जाता है। चिता पे शव रखने पूर्व अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है, हे जीवन धारिणी, इस धरती की संतान को स्वर्ग प्रदान करना। उसके बाद 5 पिंड चिता पर दिया जाता है। यह शव पर एक हाथ में इस प्रकार की समर्पणशील विधि से मृत आत्मा को शांति मिलती है। यदि मृत्यु पंचक नक्षत्र में होती है तो दाह से पूर्व पंचक शांति अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए कुश से बने मंत्र पूजित पुतले बनाकर पंच कल्याणक अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे अशुभ प्रभाव टलते हैं। दाह के बाद पितरों की अस्थियां संग्रहित कर चावल और दूध से युक्त पिंडदान किए जाते हैं। आखिर में उन्हें गंगा में विसर्जित किया जाता है, जिससे आत्मा ब्रह्मलोक को प्राप्त होती है और वह पुनः धरती पर नहीं लौटता। यदि अस्थियां गंगा में डूब जाती हैं तो आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति का शरीर युद्ध, वन, चोरी आदि में ना मिले तो उसके लिए कुश से पुतला बनाकर आग में दाह करें और उसकी भस्म गंगा जल में विसर्जित करें। इस दिन से 10 दिवसीय कर्म आरंभ होता है। यदि गर्भवती महिला, शिशु या युवा की मृत्यु हो जाती है तो उनके अनुसार विशेष विधियां निर्देशित हैं। गर्भवती का पेट खोल कर शिशु पृथक दाह, शिशु को गंगा में विसर्जित कर या भूमि में जिंदा दफन। बालक युवक हेतु अलग पारिवारिक विधि। सन्यासियों के लिए एक विशेष नियम है। सन्यासी के दाह आदि नहीं होते, बल्कि उन्हें जमीन में गाड़ना या जहां उपलब्ध हो नदी में समाधि कराना श्रेष्ठ माना जाता है। अध्याय 10 हमें सिखाता है कि और दिखाता है कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का अगला चरण है। शव दाह और अस्थि संचय विधि शुद्धता, श्रद्धा और मोक्ष का माध्यम है। अगर ये अवधारणा हमारे जीवन में गहरी हो जाए तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। जय गरुड़ पुराण, जय विष्णु भगवान।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।